हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपीएसआई स्कैम जो एक बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि सपा की तरफ से बीजेपी सरकार पर यह गंभीर जो आरोप है वो लगते रहे कि यूपीएसआई में इतना बड़ा स्कैम होने के बावजूद भी सरकार ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया। इसमें आपने देखा होगा सपा की तरफ से कुछ दिन पहले ही, लगभग 2 से 3 दिन पहले ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, जिसमें सपा की तरफ से आरडब्ल्यूए की टीम पर यानी रोजगार विद अंकित की टीम पर एक आरोप भी लगाया गया था कि एक अक्षय मलिक नाम का कैंडिडेट, जिसे रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल की तरफ से सम्मानित किया गया था, वो जो बच्चा है वो फर्जी निकला। उसे आरडब्ल्यूए ने सम्मानित भी किया, लेकिन जब उसका काला चिट्ठा खुला तो वो फर्जी निकला। तो आप लोग एक वीडियो फिर से देखिए। उसी वीडियो को मैं आप लोगों को फिर से दिखा रहा हूं, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे जो मतलब 60 गांठ है वो आपस में हो सकती है। देखिए, जहां तक हमारी ओपिनियन ये है कि हमें नहीं लगता कि आरडब्ल्यूए का इसमें कोई भी रोल रहा होगा। उन्होंने 3500 बच्चे कबूले जरूर हैं, लेकिन वो बच्चे मेहनत के साथ उन्होंने लगाए होंगे। यानी 3500 बच्चों को आरडब्ल्यूए की टीम की तरफ से यानी रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल की तरफ से कबूला गया है कि 3500 बच्चे उनके यहाँ से पढ़कर दरोगा बने हैं। ठीक है ना। अगर कोई ये कह भी देता है कि मैं आरडब्ल्यूए से पढ़कर दरोगा बना हूं, तो देखिए उससे ये तो स्पष्ट नहीं हो जाएगा कि वो आरडब्ल्यूए से पढ़कर ही दरोगा बना है ना। मान के चलो उन्होंने उसके गले में माला डाल भी दी, तो इससे स्पष्ट ये तो नहीं हो जाएगा भाई वो यहीं से दरोगा बना है। हो सकता है उसने अपना काला चिट्ठा न छुपा के, अपना राज छुपा के बस एक नाम मात्र का सहारा ही लिया हो, बस एक फूल की माला ही वो पहनना चाह रहा हो। तो आप लोग फिर से वो सपा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का वीडियो देखिए, जिसमें सपा की तरफ से आरडब्ल्यूए की टीम का जो नाम है वो लिया गया है और बताया है कि कहीं ना कहीं इनकी भी संलिप्तता हो सकती है। अगर हम अपनी ओपिनियन के हिसाब से कहें तो देखिए हमें नहीं लगता। आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। इस मुद्दे पर आप लोगों के लिए मैं फिर से एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अपनी ओपिनियन रखता हूं, अपने विचार रखता हूं, तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, क्योंकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वीडियो भी इसमें मर्ज मुझे करनी है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना बताइएगा जवाब, क्या आरडब्ल्यूए की टीम इसमें शामिल है जो स्कैम हुआ है या नहीं है। देखिए, हमें नहीं लगता कि आरडब्ल्यूए की टीम इसमें शामिल है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, पूरा देखिए कि आखिर कैसे उन्होंने ये मुद्दा उठाया। ठीक है ना। क्या जो मांग है इस समय सोशल मीडिया में मांग हो रही है, ठीक है ना, कि आरडब्ल्यूए की टीम के खिलाफ जांच हो, ऐसी मांग है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं वो वीडियो। जो धांधली हुई है अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति वर्ग में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का भी चयन कराया गया है। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों से 15-15 लाख रुपए लिए गए हैं। इस तरीके की शिकायतें और समाचार प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के तौर पर थाना हुसैनगंज लखनऊ में एक चयनित अभ्यर्थी द्वारा यह स्वीकार भी किया गया है। इस परीक्षा में बायोमेट्रिक उपस्थिति अटेंडेंस लगने का प्रावधान है, परंतु अभ्यर्थी की जगह दूसरे सालभर को बैठाकर परीक्षा कराई गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उक्त परीक्षा का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में इलाहाबाद में लंबित है, परंतु हाईकोर्ट के निर्णय के प्रतीक्षा न करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से लगभग 7 लाख अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। अतः वर्ष 2020-21 की दरोगा भर्ती की परीक्षा की विस्तृत जांच करने की समाजवादी पार्टी मांग करती है। इस परीक्षा में हुई धांधली के शिकार हुए अभ्यर्थी
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मिले थे और उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और उन्होंने साक्ष्य भी कुछ दिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उसी समय इसको गंभीरता से लेते हुए उन अभ्यर्थियों से कहा कि हम आपकी मदद करेंगे और तत्काल समाजवादी पार्टी का 3 सदस्यीय विधायक दल, जिसमें इंजीनियर सचिन यादव विधायक, श्री पंकज पटेल विधायक और हिमांशु सिंह, 3 माननीय विधायकों की इसकी विस्तृत जांच की जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने अपनी जांच में जो बिंदु पार्टी को उपलब्ध कराए गए हैं, मैं आपके सामने इंजीनियर विधायक सचिन जी से कहूंगा कि अपनी बात रखें। सारे पत्रकार बंधुओं को सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगा। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो उनको जिम्मेदारी दी थी, उसमें सारे तथ्यों को देखकर हम लोगों ने जो डिटेल्स की रिपोर्ट बनाई है वो यहाँ है, आपके सामने एक कॉपी भी आपको भी दी जाएगी। और ये बात बिल्कुल सही है, इस एग्जाम जो ये एग्जाम हुआ इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई। धांधली में जो सबसे मुख्य कारण रहे, आप जैसे जानते हैं, बायोमेट्रिक। आप अटेंडेंस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगने लगा है, कंपलसरी प्रावधान बन गया है। बायोमेट्रिक लगने के बाद भी बहुत से सॉल्वर्स अभ्यर्थियों की जगह बैठे परीक्षा केंद्रों पे और उन्होंने पेपर सॉल्व किया। अब तथ्य की बात ये रहती है कि जब बायोमेट्रिक लगना था तो बिना बायोमेट्रिक लगा के लॉगिन कैसे हो गया और कैसे उन्होंने एग्जाम कैंडिडेट की जगह पे दे दिया। ये मैंने नहीं कहा है, ये जब FIR हुई है उसमें कबूला गया है पुलिस की रिपोर्ट में, वो आपको हम डिटेल कॉपी दी जाएगी। दूसरा, स्क्रीन शेयरिंग। ज्यादातर जो टेक्निकल लोग हैं जो कंप्यूटर का इस्तेमाल प्रतिदिन करते हैं वो जानते हैं, BNC एक सॉफ्टवेयर आता है। कभी कभी आप अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर लॉगिन करना होता है, अगर दोनों में सॉफ्टवेयर हो तो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर लॉगिन कर सकते हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, जब कंप्यूटर खराब हो जाते हैं और आपको टेक्निकल हेल्प की जरूरत होती है तो आप टेक्निकल जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं वो उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके कंप्यूटर पर लॉगिन कर लेते हैं। आप बैठते हैं और आराम से आपका कंप्यूटर चला के उसको सही करते हैं। सेम प्रणाली को इस एग्जाम में सॉल्वर्स ने यूज किया और दूसरे के कंप्यूटर में लॉगिन करके पेपर सॉल्व किया गया। उसको भी मैं नहीं कह रहा हूं, पुलिस की रिपोर्ट कह रही है, कुछ अभ्यर्थी। कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। थाना हुसैनगंज में FIR हुई है, उसमें पाया गया कि 40 प्रश्नों का उत्तर सॉल्वर ने लॉगिन करके सिर्फ 4 मिनट में दे दिया। 40 प्रश्नों का, 23 प्रश्नों का उत्तर 5 सेकंड में। अब आप सब लोग एजुकेटेड हैं, आप लोग सब ग्रेजुएट्स हैं, आप लोगों ने भी एग्जाम्स दिए होंगे, कंप्यूटर एग्जाम्स भी दिए होंगे। 40 प्रश्नों का उत्तर जो थाना हुसैनगंज में FIR हुई है उसमें जिस अभ्यर्थी के खिलाफ हुई है, आपको डिटेल रिपोर्ट भी हम लोग लिखित में देंगे, उसको 4 मिनट में सॉल्व किया, मतलब कि 9 सेकंड में एक प्रश्न उन्होंने सॉल्व कर दिया। और मैथ का जो क्वेश्चंस थे, मैथ के क्वेश्चंस को 23 क्वेश्चंस को उन्होंने 5 सेकंड में सॉल्व कर दिया। आप समझिए, मैथ जिन्होंने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 5-5 मिनट लग जाते हैं, इतना कठिन होता है। 5 सेकंड में 23 क्वेश्चन। उसी FIR में पुलिस रिपोर्ट में ये लिखा है कि 15 लाख रुपए देके उन्होंने सॉल्वर से ये करा है। पुलिस की रिपोर्ट में उसके प्रूफ भी हमारे पास, हमने उसको आपके लिए आपको भी उपलब्ध कराएंगे। एक थाना शाहगंज आगरा में हुआ, वहां पे 60 क्वेश्चन 59 सेकंड में सॉल्व कर दिए, जिसके ऊपर FIR। 48 क्वेश्चन दूसरे ने 4 मिनट में सॉल्व कर दिए। और इन सभी में BNC सिस्टम का, जो BNC सॉफ्टवेयर, उसका इस्तेमाल किया गया। संत कबीर नगर में भी ऐसा ही हुआ, वहां पर यह भी पाया गया कि बायोमेट्रिक लगाया और बायोमेट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दूसरे सॉल्वर ने उनका पेपर किया। उसको भी हमने प्रूफ आपके सामने आपको देंगे डिटेल। उन FIRs में लोगों ने कबूला कि हमने पैसे देके किया गया। अब बात, जो तथ्य की बात है कि 7 लाख लोगों ने 9,534 लोगों का सिलेक्शन होना है, जहां पर गंभीर आरोप 15 लाख रुपए तक लेने के हैं। पहले कभी ऐसा अगर हुआ है
ना ये परीक्षा रद्द हुई, आखिरी जंग ना में मैसेज 7 करना लाख कॉल लोगों ना की करें। प्रॉपर आखिरी विस्तृत मैसेज जांच कॉल ना हुई। करें बढ़िया। क्योंकि टेंडर कंपनी को मिला है, बोलो उसमें ना। टेंडर में एक उन्होंने पहले से ही अपने प्री रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि जो कैंडिडेट का रिस्पांस लॉग होता है, जो रिस्पांस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगता है, उसको वो सेव करेंगे, और अगर कभी कोई जांच बैठती है तो जांच एजेंसी को वो 7 लाख लोगों का कंप्यूटर रिस्पांस लॉग उपलब्ध कराया जाए, जिससे 7 लाख लोगों को यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने कितना समय लिया पेपर सॉल्व करने में। अगर सारे लोगों की जांच हो जाएगी 7 लाख की, जो आप पे डेटा पहले से ही उपलब्ध है, बहुत आसान है जांच करना। अगर सरकार चाहे 7 लाख लोगों का कंप्यूटर कैंडिडेट रिस्पांस लॉग उस कंपनी से ले लिया गया, नहीं, लेकिन नहीं लिया गया। सिर्फ 57 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई 7 लाख लोगों के। तो अगर इसकी डिटेल जांच होती, जिसकी हमारी पार्टी मांग करी, जैसा हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपके सामने कहा है, अगर इसकी डिटेल जांच होती तो ये बहुत बड़ा घोटाला सामने आता। उसी के साथ साथ जिन परीक्षा केंद्रों पे ये परीक्षाएं कराई गई, उसकी भी अगर एक परीक्षा केंद्र जैसे आगरा है, गोरखपुर है, अलीगढ़ है, यहां पे पाया गया कि सॉल्वर ने सॉल्व किया है, उस परीक्षा केंद्र में जितने अभ्यर्थी बैठे उनकी भी जांच नहीं हुई। अगर उसी परीक्षा केंद्र में जितने अभ्यर्थी बैठे उन सबकी जांच हो जाती तो भी एक बड़ी पिक्चर हमारे और आपके सामने आती। उन परीक्षा केंद्रों की भी कोई जांच नहीं हुई, वहां पे बैठे हुए और जो अभ्यर्थी उनकी भी कोई जांच नहीं हुई, वहां से जिन्होंने एग्जाम दिया उनके पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई। तो ये कहीं ना कहीं से बड़े पैमाने से, बड़े लेवल से इन सॉल्वर्स को मदद मिल रही है। जैसा एक प्रकरण में सामने भी आया है कि SC ST कोटे पे जनरल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, उसकी भी कोई जांच नहीं हुई। बहुत आसान है जांच करना, मांग भी की गई, लेकिन अभी तक कोई जांच एजेंसी ने जांच नहीं बैठाई। यह प्रकरण उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में इलाहाबाद में लंबित भी है, जिसकी कॉपी यहां पर लगी हुई है, जिसकी डेट्स लगातार पड़ रही हैं। लंबित होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से अभी तक ये नहीं सोचा गया कि हाईकोर्ट का डिसीजन आने दे, उसके बाद इस पर कुछ फैसला ले। तो बिल्कुल सरकार सॉल्वर्स को मदद करने में लगी। एक कोचिंग है, उसने ये कबूला है कि उसके यहां से 3,500 छात्रों का चयन हुआ है। उसने YouTube पर अपना कहा है कि मैंने 3,500 छात्रों का मेरी कोचिंग से सिलेक्शन हुआ। रोजगार विद अंकित नाम से वो कोचिंग चला, रोजगार विद अंकित। हम लोग डिटेल में भी आपको ये कॉपी उपलब्ध कराएंगे, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, सारी एफआईआर के नंबर्स भी हैं सारे। ये कोचिंग है, ये ऑनलाइन कोचिंग है, ठीक है। इसमें जो जिसको सिलेक्शन हुआ, उसको जिसका सिलेक्शन हुआ उनको उसने सम्मानित भी किया उस कोचिंग में। वो कोचिंग उस सम्मानित अभ्यर्थी के ऊपर एफआईआर है और वो नकल के दोषी में पाया गया। मतलब पुलिस की रिपोर्ट में पाया गया कि इसने पेपर सॉल्व करवाया है स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से, और उसको उस कोचिंग ने सम्मानित किया है और कहा है ये हमारा स्टूडेंट है। और उस कोचिंग ने यह भी कहा है कि ऐसे हमारे 3,500 स्टूडेंट हैं। उस कोचिंग के ऊपर भी कोई जांच नहीं बैठी। उन 3,500 लोगों का जिसका उसने उस अपने वीडियो में माना है कि मैंने उनके उसका कोई उनसे डिटेल नहीं मांगी थी, उन 3,500 लोगों की भी कोई जांच नहीं की गई। तो अब जो कंपनी है, जैसा हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि वो पहले से ही उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में ऐसे प्रकरणों में पहले से ही लंबित पाई गई है, कोई ना कोई उनका जांच रही है, कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्टेड हुई है, उसके भी प्रूफ है यहाँ पर। न्यायालय की रिपोर्ट्स में भी उसका मेंशन है। उसको टेंडर मिलना ये भी एक अपने आप में जांच का विषय है, सोचने का विषय है। कुछ ऐसे यूपीएसटीएफ द्वारा प्रतिबंधित किए गए परीक्षा, कुछ ऐसे केंद्र भी थे जो यूपीएसटीएफ ने ब्लैकलिस्ट किए हुए थे कि यहाँ पे परीक्षाएं कभी नहीं हो सकती। उन ब्लैकलिस्टेड केंद्रों पर भी ये परीक्षा कराई गई जो पहले से ही ब्लैकलिस्टेड है। तो ये सारी डिटेल्स हमारे सामने, हमने आपके सामने रखी है, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट हम लोगों ने ये बनाई दी गई है और आपको पहुंचा भी दी जाएगी। और उनके सारे जो प्रूफ्स हैं वो भी हमारे पास हैं। हर जो हमने हर एक चीज आपके सामने रखी है उसके प्रूफ भी हमारे पास है। तो हमारी बस सरकार से यही मांग है कि इसकी डिटेल्ड जांच हो और जांच करके किसी बड़ी एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। और जब तक जांच ना कराई जाए तब तक, क्योंकि आप समझिए कि 9,534 एसआई जब भर्ती होके आएंगे जो इस गंभीर आरोपों से निकल के आ रहे हैं, तो आप समझिए जब थाने में बैठेंगे और हमारे और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं की होगी, हमारे परिवार की, हमारे समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं की होगी। और इनमें से
ये 15 लाख रुपए दे के जैसा इस पे इल्जाम में रख के आएंगे तो किस तरह की सुरक्षा करेंगे, थाने पे किस तरह का काम होगा। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की फोर्स तैनात की जा रही है। ऐसी फोर्स तैनात हो जाएगी जो सबसे पहले तो अपने 15 लाख ही वसूलेगी। तो हमारा अब देखिए 9,534 इंटू 15 लाख कर दीजिए, 14,500 करोड़ का ये घोटाला नजर आता है। तो जांच कराने में क्या दिक्कत है, पहले भी जांच हुई है, पहले भी इसमें ऐसा स्पेशल बात क्या है कि सरकार इसको प्रोटेक्ट कर रही है।